जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर के लिए प्रस्थान कर दिए। रास्ते में माता गंगा मिली और माँ गंगा को देखकर भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से उनकी महिमा के बारे में पूछा। तब ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि माँ गंगा पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में बसती थी। ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा कहाँ से आई थी? तो जिस समय राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन रूप में 3 पग भूमि मांगकर और मृत्युलोक को नाप रहे थे, उस समय भगवान नारायण का दाहिने पैर का अंगूठा एक पर्वत की से टकराया, जिससे उसमें से रक्त निकलना शुरू हुआ। वही रक्त, उसी रक्त में माता गंगा का वास था। ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा और वो रक्त की बूंद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया, क्योंकि वो समय माता गंगा को धरती पर आने का नहीं था। इसलिए तब तक के लिए कि जब तक माता गंगा को धरती पर आने का समय ना आ जाए, तब तक ब्रह्मा जी के कमंडल में माता निवास करें। और जब राजा सगर भगवान श्री राम के ही पूर्वज ऋषि विश्वामित्र बताते हैं भगवान श्री राम को कि आप ही के पूर्वज राजा सगर थे, जिनकी 1-2 पत्नियां थी। एक पत्नी से एक पुत्र था और दूसरी से 60,000 पुत्र। अश्वमेध यज्ञ करने लगे राजा सगर, तो जो 60,000 पुत्र थे उन्हीं को यज्ञ के घोड़े की रखवाली में भेजा गया। इंद्र ने अपने माया जाल से उस घोड़े को चुरा लिया और पाताल लोक में जाकर कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बांध दिया, ताकि राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा न हो सके। 60,000 जो भगवान श्री राम के पुरखे थे और राजा सगर के पुत्र थे, पूरी धरती उन्होंने छान मारी, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने पाताल लोक में जाने का निर्णय लिया और समंदर खोदते खोदते समंदर बना दिया धरती को, और पाताल लोक पहुंचे और वहां पर कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ देखा। उन्होंने समझा कि यह ऋषि ही घोड़ा चुरा कर लाया है, इसलिए उन्होंने उनसे बदतमीजी की, जिसके कारण कपिल मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने उन 60,000 लोगों को, 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया अपने तपोबल से। फिर उन्हीं की 3-4 पीढ़ियां में, जो लोग 4 पीढ़ियों में हुए राजा, सब लोग माता गंगा को प्रसन्न करने के लिए
तपस्या किए, क्योंकि कपिल मुनि ने बताया था कि इनका उद्धार तभी होगा जब माता गंगा के जल में इनकी अस्थियां प्रवाहित होंगी। इसलिए माता गंगा को लाने के लिए उनकी 4 पीढ़ियां समाप्त हो गई, लेकिन माता गंगा नहीं है। इसके बाद उसी पीढ़ी में राजा भगीरथ हुए और इन्होंने अपनी तपस्या साधना के कारण ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को छोड़ तो दूंगा, लेकिन गंगा पृथ्वी पर जाना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत पाप कर्म पृथ्वी पर होते रहते हैं। लेकिन तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं गंगा को छोड़ दूंगा, लेकिन गंगा पूरी दुनिया को बहा ले जाए। इसलिए गंगा को बीच में उसके वेग को रोकने के लिए कोई ऐसा ठिकाना चाहिए जहां से गंगा सीमित होकर पृथ्वी पर बहे। भगीरथ ने पूछा कि वो क्या उपाय है परमपिता। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव को प्रसन्न करो। गंगा के वेग को महादेव के सिवा और कोई नहीं रोक सकता। तब राजा भगीरथ ने महादेव की तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। उसके बाद महादेव ने गंगा जी को रोकने का निर्णय लिया, उनको वचन दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा नीचे। गंगा जी ने कहा, बहुत क्रोध में थी, लेकिन महादेव ने अपनी जटाओं को इतने बड़े आकार में फैला दिया। कहा जाता है कि महादेव ने अपनी जटाओं का विस्तार 84 कोस में किया था, जिसमें गंगा जी खो गई। उसके बाद फिर महादेव से प्रार्थना किए राजा भगीरथ कि महादेव, माता गंगा को हम अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाए थे, आपकी जटा में ही रह गई। तब महादेव ने माता गंगा को अपनी जटा से छोड़ा और तब माता गंगा भी भगीरथ के प्रयास से प्रसन्न हो गई थी। और माता गंगा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जरूर, लेकिन ऐसा एक रथ ले आओ जो हवा की गति से चलता हो। तुम जिस जिस रास्ते से चलोगे मैं उसी के पीछे पीछे आऊंगी। तब राजा भगीरथ ने एक रथ लाए और रथ पर चढ़कर राजा भगीरथ जितना तेज हो सकता था भागते हुए आगे बढ़े और माँ गंगा उनका पीछा करती हुई पहुंची और बंगाल की खाड़ी में जाकर माँ गंगा समंदर में समाई। वहां से होकर पाताल लोक पहुंची, जहां पर कपिल मुनि के आश्रम में उनके पूर्वजों की पड़ी हुई अस्थियां गंगा जी के जल में प्रवाहित हुई। इस प्रकार उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ माता गंगा के कारण। ये कथा ऋषि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को सुनाया कि आप ही के पूर्वज राजा भगीरथ के प्रयास के कारण माता गंगा स्वर्ग छोड़कर, ब्रह्मलोक छोड़कर धरती पर आई। इसीलिए माता गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। ये कथा सुनकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद फिर जनकपुर को प्रस्थान किए और जनकपुर पहुंचे। और जनकपुर को दूर से देखते हैं और जनकपुर की विशेषता क्या है, वहां पहुंचकर क्या हुआ, ये अगले वीडियो में। लेकिन ये ध्यान रहे कि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री